नमस्ते प्रणाम, मैं हूं आप सभी का दोस्त राइटर गुड्डू गोल्डन। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका गाना हिट कैसे होता है और हिट होने के लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आपको हर एक पॉइंट सही से समझ में आए, क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत किया, बहुत सारी चीज़ें नोट की है कॉपी पे, जो मैं आपको एक एक करके सिखाऊंगा, बताऊंगा। और यूट्यूब पे ऐसी वीडियो आपको अभी तक किसी ने बनाई नहीं होगी और आप खोज लीजिए, नहीं मिलेगी कि गाना हिट कैसे होता है, कोई बताता नहीं है। क्योंकि अगर वो बता देगा तो फिर आप जान जाओगे, तो फिर उसको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैं इस चीज़ को क्लियर करने वाला हूँ। अगर आपके पास 10-12 मिनट की समय है तो ही इस वीडियो को देखें, वरना इस वीडियो को छोड़ के चले जाएं और आपको जब समय होगा तो देख लीजिएगा, क्योंकि ऑडियंस टेंशन खराब करने से कोई आपका फायदा नहीं है और उससे मेरा भी नुकसान है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, परफेक्ट देखें, ताकि इसकी जानकारी आपको सही से समझ में आए, वरना आधे अधूरे को देख के जाएंगे। और कहा जाता है कि ए लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यानी कि छोटी ज्ञान जो होती है बहुत ही खतरनाक होती है। इसलिए तो आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग कॉपी पे आ चुके हैं। गाना हिट होने के जरूरी चीज़ें भाग 1। तो अभी हम पार्ट 1 में हैं, पार्ट 2 भी समझाएंगे, इसी में पार्ट 2 भी है। और देखिए इस चीज़ को मैं कैसे समझा रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, भागिएगा नहीं, और आप समझ पाएंगे कि गाना हिट होने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। देखिए पहला है, अच्छे लिरिक्स राइटर की ज़रूरत है आपको। कहने का मतलब जो आपका गाना राइटिंग करने वाला आदमी हो, वो एक अच्छे तरीके से गाना परफॉर्म करता हो, अच्छे तरीके से लिख लेता हो, और उसको गाना सही से लिखने आता हो, गाने में ठीक से तुकबंदी करता हो, गाने में किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा वर्ड नहीं डालता है जो सिंगर को गाने में प्रॉब्लम हो। तो ये चीज़ है अच्छे लिरिक्स राइटर की। अब ये नहीं कि आप अखिलेश कश्यप के पास चले जाएं गाना लिखवाने के लिए, क्योंकि अखिलेश कश्यप एक गाना लिखने का चार्ज करते हैं, ट्रैक पे 1500 रुपये लेते हैं, न्यू ट्रैक का 20 से 25 हज़ार रुपये लेते हैं, और बड़े बड़े सिंगरों से 50-50 हज़ार भी लेते हैं। तो आप उनके पास नहीं चले जाए, अपने अनुसार के राइटर को देखना है कि आप जिस लेवल के हैं आपका राइटर भी उसी लेवल का होना चाहिए, और तभी वो आपको सपोर्ट करेगा, आप उसको सपोर्ट कीजिएगा। तो एक अच्छे लिरिक्स राइटर की आपको ज़रूरत है, जो कम कीमत में आपको अच्छा सॉन्ग दे दे, प्रोवाइड कर दे, ठीक है। उसके बाद में दूसरा, डमी देते समय आवाज़ का सही होना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप जिस समय में डमी दे रहे हैं, गाना का जो आप रिकॉर्ड करके म्यूजिक बनवाने के लिए भेजते हैं, कि रिकॉर्ड करके आप जिस तरीके से गा के भेजते हैं, आपका म्यूजिक भी उसी तरीके से बनता है। तो डमी देते समय आवाज़ का सही होना। मान लेते हैं कल आपका आवाज़ ठीक था, और जिस दिन आप डमी देने गए उस दिन आप दही खा लिए या स्प्राइट पी लिए या ठंडा पी लिए, कोको कोला पी लिए, आपका आवाज़ ख़राब हो गया, तो उस टाइम में आपको बिल्कुल डमी नहीं देना है, ठीक है ना। आपको जब आपका आवाज़ सही हो जाएगा तब डमी देना है, क्योंकि डमी दे दीजिएगा तो आपका म्यूजिक उसी हिसाब से बनता है। तीसरा समझिए, म्यूजिक कंपोजर अनुभवी होना। कहने का मतलब है म्यूजिक कंपोजर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आज से स्टार्ट किया है और उसको बनाने नहीं आ रहा है, बस सीख रहा है। तो म्यूजिक जो डायरेक्टर होगा, जो म्यूजिक बनाएगा आपका, वो भी अच्छा से कंपोज करने आना चाहिए उसको, कि आपका म्यूजिक अच्छा कंपोज करके दे, अच्छे पैटर्न पे कंपोज करके दे, और आपका गाना में जब म्यूजिक लगे तो म्यूजिक के साथ मैच करे, बहुत ही मज़ा आए, बीट अच्छा रहे उसका। उसके बाद में चौथा नंबर देखिए, आपकी आवाज़ यूनिक होना। आपकी आवाज़ यूनिक होना, आवाज़ में दम होना, कह सकते हैं आवाज़ में दम होना। अगर आपका आवाज़ ख़राब रहेगा तो भी आपका गाना हिट नहीं होता, इसलिए आपकी आवाज़ में भी दम होना चाहिए। वो दम होना चाहिए जो पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, अपनी तरफ खींचे, लोग सुने तो उन्हें लगे कि चलो एक बार और सुन ले, बहुत ही अच्छा गाया, लाजवाब गाया है। तो ये चीज़ आपकी आवाज़ में दम होना चाहिए। और ये होगा कैसे, आपको रियाज़ करना पड़ेगा, डेली रियाज़ कीजिए, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जब भी आपको जितना समय मिलता है, सुबह सुबह उठ के अपने आवाज़ को आप रियाज़ कीजिए, गाना गाइए किसी का भी। अच्छे रिकॉर्डिस्ट, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। आपकी आवाज़ यूनिक होना चाहिए, आवाज़ में दम कैसे होता है इसके बारे में मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। अभी ये समझिए, 5वां नंबर, अच्छे रिकॉर्डिस्ट की ज़रूरत है। यानी कि जो आपका गाना रिकॉर्ड करता है, अगर उसको सही से रिकॉर्ड नहीं करने आएगा तो उस समय भी आपके साथ हादसा हो सकता है। हादसा का मतलब ये चीज़ आपके साथ गड़बड़ हो सकता है, मतलब ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, तो ये भी प्रॉब्लम होता है। तो अच्छे रिकॉर्डिस्ट के पास जाएँ कि आपका गाना अच्छे से रिकॉर्ड करें। और उसके बाद में छठा नंबर है, अच्छे मिक्सिंग मास्टर की ज़रूरत है आपको, कि जो गाना अगर मिक्स कर रहा है आपका, वो मिक्सिंग मास्टर अच्छा होना चाहिए। और ये सारे चीज़ आते हैं गाने हिट होने के ज़रूरी चीज़ें, मतलब ये सब ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। अच्छे मिक्सिंग मास्टर की आपको ज़रूरत है। अगर मिक्सिंग मास्टर आपका अच्छा नहीं रहेगा तो आपका गाना का जो मिक्सिंग करने वाला व्यक्ति है वो अगर ठीक से नहीं करता है तो भी आपका गाना नहीं बजेगा, हिट नहीं होगा। तो ये भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अच्छे पोस्टर डिजाइनर की, यानी थंबनेल। देखिए मान लेते हैं कि आपका सारा चीज़ गाना मिक्स हो गया, सब कुछ हो गया, आपका एक वीडियो एडिटर चाहिए जो आपका वीडियो को एडिटिंग करे। अगर आपका MP3 सॉन्ग है, MP3 सॉन्ग जल्दी हिट नहीं होता है, हिट जो होता है वीडियो सॉन्ग ही होता है। अच्छे वीडियो एडिटर की ज़रूरत है। तो एडिटर जो होगा आपका, वीडियो एडिटर अच्छा होना चाहिए, उसको काफ़ी अच्छे से वीडियो एडिटिंग करनी आती हो, एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो। और उसके बाद में ये तो हो गया आपका। इसको अब यूट्यूब पे जब अपलोड किया जाएगा तो वहाँ पे पोस्टर
थंबनेल लगाने का ऑप्शन आता है, तो पोस्टर डिजाइनर जो होगा ऐसा पोस्टर बनाए जिसे देखने के बाद पब्लिक अपने आप को रोक ना पाए और उस पर क्लिक कर दे। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कोई पोस्टर को देखते होंगे आपको लगता होगा छोड़ दो, फिर लगता होगा नहीं चलो क्लिक करके देखते हैं कि आखिर इसमें क्या है। तो वैसा ही पोस्टर आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका कोई भी गाना लॉन्च होता है, रिलीज होता है, तो लोग सबसे पहले आपके पोस्टर को देखता है, नहीं कि उसके अंदर क्या है वो देखता है। तो पोस्टर जब तक यूनिक नहीं होगा तब तक आपका गाना हिट नहीं होगा। तो अगर आपके वीडियो में एडिटिंग करने में 2 घंटा लगाया जाता है तो कम से कम 1 घंटा आपके पोस्टर को बनाने में लगना चाहिए। अब ये चलिए पार्ट 1 था, अब चलिए पार्ट 2 में चलते हैं। भाग 2 में यूट्यूब पर अपलोड करने का सही तरीका। जब गाना आपका यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा तो गाने का सही टाइटल, आप जो टाइटल डाल रहे हैं गाने में, आप जो गाने का नाम लिख रहे हैं, जैसे कि संयोग साथ मड़ैया में, चाहे जो कि पिया फसल शौतीन के जाल में, या कुछ भी लिख रहे हैं, तो वो यूनिक होना चाहिए और कम शब्दों में होना चाहिए। अभी नहीं कि 10 शब्द का हो जाए कि लोग उसको सर्च करें तो अभी ना करें। जैसे कि खेसारी भैया का एक गाना आया था झगड़ा, सिर्फ झगड़ा लिख देने पे आ जाएगा। नए साल में बवाल, नया साल नया माल। इस तरह से आपको छोटा रखना है उसका टाइटल, गाने में से खोज के छोटा टाइटल रखना है और सर्चिंग टाइटल रखना है कि लोग सर्च करें तो फटाक से आ जाए। गाने का सही डिस्क्रिप्शन, गाने का डिस्क्रिप्शन में भी जो आप टैग, देखिए पहले टैग के बारे में समझना। गाने में सही से टैग लगाना है। अगर मेरा गाना है, अगर मैं गाना अपना गा रहा हूँ तो मैं अपने गाने में लगाऊंगा गुड्डू गोल्डन न्यू सॉन्ग, गुड्डू गोल्डन का गाना, गुड्डू गोल्डन 2022 सॉन्ग। इस तरीके से टैग लगता है। तो आपको काफ़ी टैग लगाना है, 15-20 टैग लगता है, तो कम से कम 10 टैग तो लगाना जरूरी है। तो गाने में टैग लगा दिए, टैग का ऑप्शन आता है। उसके बाद में गाने का डिस्क्रिप्शन, तो जो टैग आप लगाए हैं ना उसी को कॉपी करके आपको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है। और सिंगर का जो नाम है, जो भी चीज़ है, क्रेडिट देना होता है, वो सब क्रेडिट दे देना है। जैसे एल्बम का नाम क्या है, आपका जो भी चीज़ है, मेरे में आप जाके देखिएगा मैं जो गाना रिलीज करता हूँ कैसे लिखता हूँ, उस तरीके से लिखना होता है। गाने में सही से टैग हो गया, उसके बाद में टाइटल हो गया, गाने में डिस्क्रिप्शन समझ गए, गाने में हैशटैग। तो दोस्तों आप देखते होंगे कि इस तरह का हैशटैग करके ब्लू लाइन में हमारे डिस्क्रिप्शन में कोई चीज़ आ जाता है। चाहे यूट्यूब पर भी जब आप कोई वीडियो देखते हैं तो 3-4 आपको दिखाई देता है, वहाँ पे ब्लू कलर का लिखा हुआ ऊपर आ जाता है। पहले ऊपर आता था, अब नीचे आता है। तो अगर हैशटैग इस तरह हैशटैग में रहता है, जैसे कि मैं आपको एक हैशटैग बता देता हूँ। जैसे कि ऐसे हैशटैग रहेगा, लिखा रहेगा बिना स्पेस दिए लिखा रहेगा गुड्डू, स्पेस नहीं रहेगा इसमें। देखिए इसमें जगह तनको नहीं है, ऐसे रहेगा। ये हैश लगा होगा, इसके साथ सट्टा होगा, तो ये होता है हैशटैग। तो ये भी लगाना जरूरी है। तो जो आप डिस्क्रिप्शन में देखिए टैग को आप कॉपी किए और डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। अब उसी डिस्क्रिप्शन में से जो टैग को फिर से कॉपी करके हैशटैग, उसको हैश लगा के अब बिना स्पेस दिए सटा देना है। उसके बाद में 13 नंबर है आपका सब्सक्राइबर बेस अच्छा होना चाहिए, कम से कम 10 के जरूर होना चाहिए। 10,000 सब्सक्राइबर कम से कम होना चाहिए गाना हिट होने के लिए, क्योंकि जब सब्सक्राइबर बेस थोड़ा बहुत होता है तो गाने को बूस्ट मिल जाता है आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि आपका गाना लॉन्च हुआ, उसमें कम से कम एक दिन में 1000 लोगों ने देख लिया सब कुछ, तो गाना को बूस्ट मिलता है। यूट्यूब को लगता है कि हाँ भाई इसको लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसको आगे बढ़ाता है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे मुख्य चीज़ होती है ऑडियंस रिटेंशन, जो सबका बाप होता है। और चलिए ऑडियंस रिटेंशन के बारे में समझते हैं कि ऑडियंस रिटेंशन क्या है। अगर आपका गाना 3 मिनट का है और उसको कोई भी आदमी 1.5 मिनट देख रहा है तो आपके गाने का ऑडियंस रिटेंशन 50% हो जाएगा, क्योंकि आपका 3 मिनट का गाना है तो 3 मिनट का मतलब 100%, और उसका 1.5 मिनट वो देख रहा है, आधा देख रहा है, तो कहने का मतलब आपका 50%। तो ऑडियंस रिटेंशन अगर जिस हिसाब से होता है ना, मैं अपने वीडियो का भी ऑडियंस रिटेंशन आपको यहाँ पे शो कर दूंगा कि मेरा ऑडियंस रिटेंशन कितना है। और ऑडियंस रिटेंशन अगर 3 मिनट का वीडियो है, अगर कोई मतलब सब हटाइए, एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर 3 मिनट का वीडियो है, अगर कोई भी उसको 1.5 मिनट प्रत्येक व्यक्ति देख लेना तो उसको हिट होने से कोई नहीं रोक सकता, हो जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, आते हैं मुखड़ा को सुनते हैं, मुखड़ा हमारा कम से कम 30 सेकंड 35 सेकंड या 40 सेकंड तक होता है, लोग सुन के भाग जाते हैं। कोई आता है 1 सेकंड क्लिक किया भाग गया। और सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं कि जो हमारा सॉन्ग नहीं सुनता है उसको हम लोग व्हाट्सअप पे भेजते हैं, और वो जाता है हमारे सॉन्ग पे क्लिक किया, थोड़ा देर सुना, 10 सेकंड 20 सेकंड भाग जाता है। तो इस तरह का भी गलती हमें नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ ये सब जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो एक बार और फिर से समझा दूँ, अच्छे लिरिक्स राइटर की ज़रूरत है। डमी देते समय आवाज़ का सही होना चाहिए, म्यूजिक कंपोजर अनुभवी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, आपका आवाज़ यूनिक होना चाहिए, दम होना चाहिए आवाज़ में, अच्छे रिकॉर्डिंग करने वाले की ज़रूरत है, अच्छे मिक्सिंग करने वाले की ज़रूरत है, पोस्टर जो आपका बनाएगा वो भी अच्छा होना चाहिए, अच्छे वीडियो जो एडिटिंग करेगा वो उसको भी होना चाहिए, गाने का सही टाइटल होना चाहिए, गाने का सही डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, गाने में सही से टैग होना चाहिए, हैश टैग होना चाहिए, सब्सक्राइबर बेस अच्छा होना चाहिए,
ऑडियंस रिटेंशन भी अच्छी होनी चाहिए। 3 मिनट का वीडियो तो कम से कम उसको लोग 1.5 मिनट देखें। क्लिक बेट, अट्रैक्टिव पोस्टर, तो यहीं जो यहाँ पे थंबनेल समझाया हूँ, अच्छे पोस्टर डिजाइनर, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो इसको आप देखिए दोस्तों, लोग कहते हैं कि राइटर गाना लिख के देगा अच्छा तो हिट हो जाएगा। आज आपने देखा कि हिट होने के लिए ये सब भी जरूरी होता है। अगर ये सब भी सही नहीं है तो गाना हिट नहीं होगा। तो सिर्फ राइटर का ही दोस्त क्यों, दोस्त सबका होना चाहिए। अगर सब लोग अच्छे से काम करेंगे तभी कोई गाना हिट होता है, एक आदमी की वजह से गाना हिट नहीं होता। तो ये मैंने समझाया आपको, ये पार्ट 1 था, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब इसके बाद में आप लिखिएगा इसको यूट्यूब पे, पार्ट 2 और पार्ट 1 आपको बता दिए। अब इसके बाद में आप लिखिएगा गाना हिट कैसे होता है पार्ट 1। आप जैसे ऐसे लिखिएगा, इंग्लिश में लिखिएगा, गाना कैसे हिट होता है, जैसे ऐसे लिखेंगे गाना कैसे हिट होता है। और उसके बाद में आपको लिखना है पार्ट 1। तो ऐसे मेरा पहला वीडियो ये आ जाएगा, पार्ट 1 या पार्ट 2 लिखिएगा तो यही वीडियो आ जाएगा जो अभी आप देख रहे हैं। और इसको आप देख के समझ सकते हैं सारा चीज़। तो पार्ट 1 पार्ट 2 ई हो गया आपका। और इसके बाद में मैं पार्ट 3 लाऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे कि हाँ भाई गाना हिट होने का पार्ट 3 लेके आओ कैसे होता है, तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। और चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मां शारदे, आपका दिन शुभ हो, जय जय भोजपुरी।